अस्सलामु अलैकुम और खुशमदीद। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट जावास्क्रिप्ट जेम्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसनैन राजा और आज के एपिसोड में हम जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूंगा कि उस एपिसोड को जरूर देखें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। और अगर आप रजा कोड एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि एक्सप्रेशंस वैल्यूज और ऑपरेटर्स को कंबाइन करते हैं। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद इमरान, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं। इनसे हम आज के टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने का शुक्रिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इमरान, आप बताओ कि जावास्क्रिप्ट में कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और उनका क्या इस्तेमाल है? जावास्क्रिप्ट में प्राइमरीली 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नंबर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए और लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने शुरुआत अच्छे से की। क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के इस्तेमाल की? जरूर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नंबर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें 2 नंबर्स का डिफरेंस निकलना है तो हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करना है तो हम डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और मॉड्यूलस ऑपरेटर एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करके रिमाइंडर को निकालता है। वेरी गुड आंसर। अब बताइए कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का क्या इस्तेमाल है और कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वैल्यूज के कंपैरिजन में हेल्प करते हैं। ये ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करते हैं बेस्ड ऑन द कंपैरिजन रिजल्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: डबल इक्वल, ये ऑपरेटर वैल्यूज को कंपेयर करता है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर वैल्यूज को कंपेयर करता है। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर एक वैल्यू को दूसरी से कंपेयर करता है। अगर पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी है तो ट्रू रिटर्न करता है। लेस देन, ये ऑपरेटर एक वैल्यू को दूसरी से कंपेयर करता है। अगर पहली वैल्यू दूसरे से स्मॉल है तो ट्रू रिटर्न करता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ऑपरेटर एक वैल्यू को दूसरी से कंपेयर करता है। अगर पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी या इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करता है। लेस देन और इक्वल टू, ये ऑपरेटर एक वैल्यू को दूसरी से कंपेयर करता है। अगर पहली वैल्यू दूसरे से स्मॉल या इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करता है। वेरी इंप्रेसिव आंसर। तो अब आप बताएं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस तरह से होता है और कुछ एग्जाम्पल्स दें लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को इवैल्यूएट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करता है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होता है। और ऑपरेटर। और ऑपरेटर दो कंडीशंस को इवैल्यूएट करता है। अगर एक या दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होता है। नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर एक कंडीशन को रिवर्स करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करता है और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करता है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो अब बताएं कि जावास्क्रिप्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे होता है।
जावास्क्रिप्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एक वैल्यू को एक से इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू को एक से इंक्रीज करता है, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू को एक से डिक्रीज करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका क्या काम है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ऑपरेटर्स एक वेरिएबल को एक वैल्यू से इनिशियलाइज करने या एक वेरिएबल में कोई ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन को अच्छा एक्सप्लेन किए आपने। अब बताएं कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज किस तरह से होता है जावास्क्रिप्ट में। टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में एक कंडीशनल ऑपरेटर है जो एक एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है और उसकी बेसिस पर दूसरा एक्सप्रेशन रिटर्न करता है। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 1 और फिर कोलन के बाद एक्सप्रेशन 2। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट रिटर्न होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट रिटर्न होता है। क्या आप बता सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में बिटवाइज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे होता है। जावास्क्रिप्ट में बिटवाइज ऑपरेटर्स वैल्यूज के इंडिविजुअल बिट्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ऑपरेटर्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर्स के साथ काम करते हैं। कुछ कॉमन बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज एंड ऑपरेटर दोनों नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर दोनों बिट्स 1 हैं तो रिजल्ट 1 होता है, अदरवाइज रिजल्ट 0 होता है। बिटवाइज OR ऑपरेटर दोनों नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स पर OR ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर एक या दोनों बिट्स 1 हैं तो रिजल्ट n होता है, अदरवाइज रिजल्ट 0 होता है। बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR ऑपरेटर दोनों नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स पर XOR ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर दोनों बिट्स सेम हैं तो रिजल्ट 0 होता है, अदरवाइज 1 होता है। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक नंबर के बिट्स को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस लेफ्ट शिफ्ट करता है। बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर एक नंबर के बिट्स को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस राइट शिफ्ट करता है। वेरी गुड आंसर। अब बताइए कि शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्या होती है और इसका क्या बेनिफिट है। शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन में लॉजिकल एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करते वक्त अगर रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है तो एक्सप्रेशन के बाकी पार्ट्स को इवैल्यूएट नहीं किया जाता। इससे एग्जीक्यूशन टाइम सेव होता है और कोड की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ num greater than 0 and a num less than 10 में अगर num 0 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर है तो एंड ऑपरेटर के दूसरे ऑपरेंड को एवेल्युएट नहीं किया जाता। आप एक्सप्लेन करें कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स के प्रायोरिटी और ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। प्रेसिडेंस का मतलब है कि कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा, जबकि एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर दो या ज्यादा ऑपरेशंस एक ही प्रेसिडेंस के हैं तो उनका रिजल्ट किस ऑर्डर में होगा। क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की। बिल्कुल, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी एक्सप्रेशंस के इवैल्यूएशन ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट रिजल्ट इक्वल टू 5 + 10 एस्टेरिक 2। यहां मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस एडिशन ऑपरेटर से ज्यादा है, इसलिए 10 को 2 से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उस रिजल्ट को 5 के साथ ऐड किया जाता है। इस तरह रिजल्ट 25 हो जाता है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी आपने। अब बताएं कि जावास्क्रिप्ट में टाइप कोवर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। टाइप कोएर्शन में जावास्क्रिप्ट अपने आप में एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है जब जरूरत होती है। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कोएर्शन में होती है। आप बताएं कि इक्वालिटी ऑपरेटर्स डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में इक्वालिटी ऑपरेटर और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर में कुछ डिफरेंस होता है। इक्वालिटी ऑपरेटर सिर्फ वैल्यूज का कंपैरिजन करता है और अगर दोनों ऑपरेंड्स के वैल्यूज इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करता है बिना डाटा टाइप को चेक किए। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर वैल्यूज के साथ साथ डेटा टाइप्स का भी कंपैरिजन करता है।
अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यूज और डेटा टाइप्स दोनों इक्वल हैं तो ट्रू रिटर्न करता है। एक्सप्लेन करें कि क्या जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी को ओवरराइड किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। ये प्री डिफाइंड है और लैंग्वेज के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके हम प्रेसिडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे एक्सप्रेशंस को डिजायर्ड ऑर्डर में एवेल्युएट किया जा सके। इस एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का नॉलेज होना जरूरी है ताकि एक्सप्रेशंस को सही तरह से इवेल्युएट किया जा सके और अनइंटेंडेड रिजल्ट से बचा जा सके। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट। इस एपिसोड में हमारे साथ थे मोहम्मद इमरान, जिन्होंने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जावास्क्रिप्ट के किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। पॉडकास्ट देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।